हालात सामने तक इंतजार कर लिया जाए, क्या पता कोई और न्यूज़ हो, क्या कम्युनिकेशन इनके बीच में चल रही है, इसका फाइनल आउटकम क्या आ रहा है। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा सब्र भी कर लेते हैं। साथ में ये है कि देखें जी, जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि उसको पता भी है कि वी आर द होस्ट एंड देन लेट अस डिसाइड ना कि किधर क्या होना चाहिए। तो इतनी तो सह हमारी होनी चाहिए ना कि हम होस्ट हैं। तो अभी तक अगर डिसीजन ले नहीं पा रहे, आई मीन कि ये काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अपनी कुर्सी के ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि सारे बोर्ड्स को बिठाए, बोर्ड्स मेंबर हैं वो आपस में डिस्कस करें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसको एक फाइनल जो भी हो कि क्रिकेट होनी चाहिए। इंडिया के हवाले से एक्चुअली क्योंकि डिस्कशन में आ गया इंडिया, आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस आपने इंडिया के हवाले से रखा और आपने कहा कि जी नहीं आना तो फिर ना हो, फिर हम भी नहीं जाएंगे। आपने बड़ा इस पर सख्त स्टांस लिया। इतनी रिजिडिटी क्यों आ गई? रिजिडिटी नहीं है जी, देखें ये जो पीसीबी का चेयरमैनशिप है ना, ये लीडरशिप मांगती है। इसको ये मत समझे कि एक ऑस्ट्रेलिया को आपने टूर करवा दिया तो ये कोई लीडरशिप है। अच्छा, ये आपकी एक तरह से आपकी डिलीवरी है। अच्छा। ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप थी जब न्यूजीलैंड वापस गया तो वो लीडरशिप वहां पे काम आई। जब इंग्लैंड वापस गया वहां पे लीडरशिप चलती थी, क्योंकि ये वापस आए हैं दोनों टीम्स और एक्स्ट्रा मैचेस खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड से हमने एक्स्ट्रा पैसे लिए सिक्योरिटी के। अच्छा। ये 2 एक्स्ट्रा मैच खेल के गए, 5 इनके T20s थे इंग्लैंड के, 7 खिलवाए और फिर आके अपोलोजाइज करके गए। ईसीबी आज तक मैंने नहीं देखा कि वो स्पेशल टाइम लेके आए, और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी हमारा जो स्टांस लिया था हमने। बट आपके स्टांस के हवाले से और इंडिया के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। नाज़रीन जरा सुनिएगा, रमीज राजा साहब इंडिया के हवाले से क्या ओपिनियन रखते थे, फिर हम इनसे सवाल करते हैं। सुनिएगा जरा। यहाँ पे आपका डिफरेंट ओपिनियन था, पाकिस्तानियत मत दिखाएं, आप इस हद तक चले गए, आप इंडिया को फेवर करने के लिए यहाँ पे एडवोकेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आपने ये आपको पीसीबी चेयरमैन होके आइडिया हुआ कि यू नीड टू हैव अ रिजिड व्यू अबाउट इट। नहीं, पॉइंट ये अलग चीज़ है जी। ये है कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द गेम। और हमारे, मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादातर फंडिंग आईसीसी से आती है हमारी अबाउट 70-80% जो है वो वहाँ से पैसे आते हैं, इसलिए जो भी हमने डेवलपमेंट करनी होती है वो उसी पैसे से होती है ज़्यादा। ये हमारे कॉफर्स भरते हैं, वहाँ से भरते हैं। ये जो है ये है सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा, ये है कि जी आपकी एक तरह से तड़ी लगाने वाली बात है कि उन्होंने हमें दिया, प्रिंसिपल स्टांस ये है के बाद और सबने डिसाइड किया कि पाकिस्तान है जी वेन्यू, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो हमने कहा जी आपकी तो गवर्नमेंट की तरफ से आप अगर नहीं आना चाहते तो मत आए। कि नहीं जी पाकिस्तान से हम टूर्नामेंट भी ले जाएंगे। अच्छा, सो मेरा ये कहने का है कि कैसे लेके जा सकते हैं जब रीजन ने हमें टूर्नामेंट दिया है, तो हम कब तक तड़ी इनकी सुनते रहेंगे जस्ट बिकॉज कि इनके पास एक कमर्शियल वेपन है। तो यहां पे तो पाकिस्तान की हमने तो एक लीडरशिप देनी है, ठीक है, और उसके ऊपर ये स्टांस लिया हुआ है, और स्टांस लेना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो ऐसे ही है, कोई भी हमें धक्का देके कहेगा जी ये हम आपसे चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, ठीक है, उसके अंदर हम क्लॉज पुट योर फुट डाउन, नहीं तो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे। और हमने प्रूव कर दिया है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद कि वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ हैविंग मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स। मतलब इंडिया क्या करे? इंडिया ने जो था वो कर दिया। उन्होंने बोला हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे अफगानिस्तान ने भी बोल दिया कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहे, उनके पीछे पीछे जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भाईजान जब निकलती है ना तो समझ लो बेड़ा गर्क हो चुका है। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो है अब सोच में पड़ गया है, काफी ज्यादा बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर। बात सिर्फ अफगानिस्तान हिंदुस्तान की नहीं है, बांग्लादेश भी बीच में आ गया है। और बांग्लादेश इंडिया को तो समझ में आता है, लेकिन ये अफगानिस्तान को क्या मसला है भाई? 80 पागल 80 1280 करोड़
पीसीबी लगा रहा है, नहीं आना तो फिर ना हो। मतलब हम लोग जब हर एक चीज की गारंटी दे रहे हैं तो आगे सुनना चाहिए। आईसीसी एक कोई छोटा इवेंट नहीं है, पीसीबी पागल थोड़ी है। अगर आपका बीसीसीआई स्ट्रांग है, आई रिस्पेक्ट, तो हमारा भी पीसीबी स्ट्रांग है, एक चांस मिलना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान तू टांग ना अड़ा प्लीज। इंग्लैंड पाकिस्तान के साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के साथ खड़ा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खड़ा है। 2 बोर्ड बचते हैं जिनके बारे में मैं दावा नहीं कर सकता, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट अफगानिस्तान और अबाउट बांग्लादेश। मेरे पास इन 2 बोर्ड्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बोर्ड आपस में क्या डिसाइड करते हैं। अब तक तो हम सिर्फ हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर बाद में बताया कि भाई हिंदुस्तान का छोटा भाई अफगानिस्तान जो है वो भी नहीं आ रहा पाकिस्तान में, उन्होंने भी मना कर दिया। और अब अपडेट ये निकल करके साउथ अफ्रीका ने भी मना किया, और एक और टीम जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा हादसा है वो है बांग्लादेश। अगर आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, आप बीसीसीआई ने जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स है, ये है वो, हम अगर इस चीज को हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और हमारे एक बड़े फेमस प्लेयर है शाहिद अफरीदी, उन्होंने बोला है कि जी हम आपको विराट कोहली को कहा है कि विराट कोहली अगर पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान का प्यार मोहब्बत है कि अपना इंडिया भूल जाएंगे। यस। और आई गेस एक लेजेंड की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट बहुत मायने रखती है। एक के बाद एक टीम जब पाकिस्तान आने के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इनकार करती जा रही है। इससे पहले इंडियन टीम ने बोला कि हम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएंगे, फिर अफगानिस्तान टीम ने बोला हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। आपको मैंने कल या परसों एक चीज